सो एक्सरसाइज डे मंथ ईयर फंक्शन को पढ़ने के बाद अब हम बढ़ते हैं आर मिनट और सेकंड फंक्शन की तरफ, जिसमें से सबसे पहले हम आर फंक्शन को पढ़ेंगे। तो आर फंक्शन एक्सेल के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको किसी भी टाइम वैल्यू में से आर वाला पार्ट जो होता है उसको रिट्रीव करने में मदद करता है। अब इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डे मंथ ईयर फंक्शन की तरह इसके अंदर भी सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है जो कि होता है सीरियल नंबर, और इस सीरियल नंबर के अंदर आपको जो टाइम वैल्यू है वो इनपुट करनी होती है। अब ये टाइम वैल्यू आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं या फिर किसी सेल का रेफरेंस देके भी उस टाइम वैल्यू में से जो आर का पार्ट है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेट्स हैं जिसको हमने नाउ फंक्शन की मदद से रिट्रीव किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउ फंक्शन में जैसे हमने पढ़ा था कि नाउ फंक्शन डेट और टाइम दोनों को रिटर्न करता है। तो इस केस में भी अगर आपके पास एक ऐसा टाइम वैल्यू हो जिसके अंदर डेट भी मौजूद है तो उस केस में भी ये फंक्शन आर वाला जो पार्ट है उसको रिट्रीव करने में सक्सेसफुल रहता है। तो चलिए यहाँ पे आप आर फंक्शन को अप्लाई करते हैं। आर फंक्शन का हमने सबसे पहले नाम लिखा, उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद उस सेल का रेफरेंस देंगे जिस सेल के अंदर हमारी जो टाइम वैल्यू है वो मौजूद है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा ये फंक्शन उस टाइम वैल्यू में से आर वाले पार्ट को रिट्रीव करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने हर टाइम वैल्यू में से जो आर वाला पार्ट है सिर्फ उसे रिटर्न किया है। अब बढ़ते हैं मिनट फंक्शन की तरफ। तो मिनट फंक्शन आपको किसी भी टाइम वैल्यू में से जो मिनट वाला पार्ट है उसको रिट्रीव करने में मदद करता है। इसका सिंटेक्स बिल्कुल आर फंक्शन की तरह ही होता है, यानी कि इसके अंदर भी सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है जिसके मदद से आप किसी भी टाइम वैल्यू में से जो मिनट वाला पार्ट है उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम मिनट का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद उस सेल की रेफरेंस दूंगा मैं जहाँ पे मेरी टाइम वैल्यू मौजूद है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा उस टाइम वैल्यू में से जो मिनट वाला पार्ट है वो हमको रिटर्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 59 59 59 है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टाइम वैल्यू की जानकारी दी गई है वो सारी 59 मिनट पे ही स्टॉप हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सक्सेसफुली जो मिनट है हर एक टाइम वैल्यू में से उसको रिट्रीव कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी फंक्शन की तरफ जो कि है सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपको किसी भी टाइम वैल्यू में से जो सेकंड वाला पार्ट है उसको रिट्रीव करने में मदद करता है। इसका सिंटेक्स बिल्कुल मिनट और आर की तरह होता है, यानी इसके अंदर भी सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है जो कि होता है सीरियल नंबर, जिसके अंदर आपको टाइम वैल्यू को इनपुट करना होता है। तो अब यहाँ पे हम इन डेट्स में से इन टाइम में से जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको रिट्रीव करेंगे यूजिंग सेकंड फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हर टाइम वैल्यू में से जो सेकंड वाला पार्ट है वो यहाँ पे रिट्रीव करके हमें दिया है। तो इस तरह से आप इन तीन फंक्शंस का यूज़ करके किसी भी टाइम वैल्यू में से ईयर, आर और मिनट को आर, मिनट और सेकंड को आप रिट्रीव कर सकते हैं।